स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 14.1 में पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप पिछले 14.1 कंप्लीट नहीं किए हैं तो उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। 14.2 में हम चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पेरीमीटर एक स्क्वायर है जिसका दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हमें दिया है 96 मीटर। आपको एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका साइड निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो हमें ये फार्मूला पता है क्योंकि मैं फार्मूला आपको बताया हूँ पिछले वीडियो में, पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट करवाया हूँ। तो 4 × साइड इक्वल 96 मीटर, या आप साइड इक्वल क्या करेंगे 96 मीटर और अपॉन 4 डिवाइड कर लेंगे। सिंपल इक्वेशन में आप इसे सॉल्व कर चुके हैं। 4 कैसे ट्रांसपोज हो गया, तो जो साइड है इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 मीटर। अब हमें चाहिए एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल फार्मूला होता है साइड इनटू साइड। सो हो जाएगा 24 मीटर इंटू 24 मीटर आ जाएगा इक्वल 576 स्क्वायर मीटर। यह आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 120 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ओके, रेक्टेंगुलर फील्ड की एरिया लेंथ दी हुई है 120 मीटर एंड ब्रीथ भी दी हुई है जो है 30 मीटर। तो हमें एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है। तो हम क्या करेंगे 120 मीटर और मल्टीप्लाई 30 मीटर इक्वल 120 यहाँ पे होगा, आ जाएगा 36 और 1200 स्क्वायर मीटर। ठीक, ये इसका एरिया हुआ। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि उस अगर फील्ड में फेंसिंग करनी है, उसको लैंड ऑफ फील्ड, द कॉस्ट ऑफ द लैंड ऑफ फील्ड इज द लैंड कॉस्ट इज ₹10,000 पर स्क्वायर मीटर। अगर उस ज़मीन को बेचना है तो कितने में वो ज़मीन बिकेगी, तो हमें बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर लैंड इक्वल ₹10,000। ओके, 1 स्क्वायर मीटर 10,000 रुपीज़ में ज़मीन बिक रही है। तो 3600 स्क्वायर मीटर कितने में बिकेगी आप समझ सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 3600 स्क्वायर मीटर इक्वल ₹3600 इंटू 10,000 इक्वल ₹36123456 23456 एंड 3 प्लस के बाद 2 प्लस के बाद, तो ये इसका रिजल्ट जाएगा कितने में वो ज़मीन बिक जाएगी। और आसानी से हम इसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके घर में भी इस तरह से डीलिंग वगैरह होती है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, किस रेट पे, किस बेसिस पे उस ज़मीन को बेचा जा रहा है, उसका कॉस्ट प्राप्त की जा रही है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एक वायर है जो कि जिसका शेप रेक्टेंगुलर है। ठीक, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वायर, लेंथ वृद्धि हुई है जो कि 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इक्वल 22 सेंटीमीटर। अब हमसे आगे पूछा गया है इफ़ द सेम वायर इज रिबेंड इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर एंड देन इनटू ए सर्कल। ओके, बोला गया है कि अगर उस वायर को सर्कल बना दिया गया और फिर स्क्वायर बना दिया गया तो सर्कल की रेडियस क्या होगी, स्क्वायर की साइड क्या होगी। ठीक, हम एक काम करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल यहाँ पे पेरीमीटर होगा क्योंकि हमें उस वायर को रिबेंड किया गया है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्योंकि हमें वायर की लंबाई चाहिए, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल 2 इंटू 40 सेंटीमीटर प्लस 22 सेंटीमीटर इक्वल 2 इंटू 40 22 को हम प्लस करेंगे 66 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 2 12 6 2 12 130 132। स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 62 260
सॉरी यहाँ 40 60 40 20 62 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 6 12 2 2 4 तो 124, ठीक, 124 सेंटीमीटर आएगा। 124 सेंटीमीटर के बाद अब हम स्क्वायर और सर्कल दोनों की ही रेडियस और साइड्स फाइंड करें। अब आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल 4 इंटू साइड, ठीक, और पेरीमीटर तो हमें पता है कि 124 सेंटीमीटर, सॉरी या मीटर है, डायमेंशन क्या है इसमें, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर इक्वल 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक, और साइड पर को ट्रांसपोज कर देते हैं 124 सेंटीमीटर अपॉन 4 इक्वल साइड आ जाएगा इक्वल 31 सेंटीमीटर इक्वल साइड ऑफ स्क्वायर। ये इसका रिजल्ट हुआ। इसी तरह से जब हम सरकमफेरेंस का फाइंड करेंगे तो सरकमफेरेंस ये दूसरा है, अब सरकमफेरेंस इक्वल हो जाएगा 124 ही, क्योंकि उसी बार को बार बार मोड़ा गया है, या 2 पाई आर इक्वल 124 सेंटीमीटर, या 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 इंटू आर इक्वल 124 सेंटीमीटर, ट्रांसपोज कर देते हैं, आर इक्वल आ जाएगा 124 सेंटीमीटर इंटू 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि डिवाइड होता है कि नहीं। 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा, फिर से 2 11 जा एंड 2 31 जा। ओके, आर इक्वल 31 का हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 3 जा 21 217 अपॉन 11 सेंटीमीटर, या इसे हम मिक्सड में चेंज कर देते हैं, मिक्सड में चेंज करें या पॉइंट में चेंज करें, जिस तरह भी आप करेंगे वो आपका रिजल्ट सही होगा। ओके, हाँ, पॉइंट में करने के बाद ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होने के कारण इसकी वैल्यू कुछ अप्रॉक्स में आएगी, लेकिन अगर आप एस्टिमेट करते हैं मिक्स्ड में चेंज कर देते हैं तो उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके आंसर में। ओके, 19.72 इसका रिजल्ट आएगा 19.72, या अगर आप मिक्स्ड में चेंज करते हैं तो आ जाएगा, दिया गया है कि एक दीवार है, उस दीवार में एक गेट भी लगा हुआ है, दीवार की डायमेंशन भी दी हुई है और गेट की डायमेंशन भी दी हुई है। अब आपसे पूछा गया है कि वाइट वॉशिंग की एरिया क्या होगी, और अगर वाइट वॉशिंग की कुछ कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो देखिए, अगर ये दीवार है तो आप क्या करिएगा, पहले दीवार के एरिया पता करिए, फिर अगर गेट लगा हुआ है तो गेट के एरिया पता करिए, क्योंकि हमें गेट में तो पेंटिंग नहीं करनी है ना, तो यहाँ पेंटिंग नहीं करनी है, तो हम दीवार के एरिया निकालेंगे, गेट के एरिया निकालेंगे, दीवार के एरिया में गेट के एरिया को माइनस कर देंगे, जितना भी एरिया आएगा उसमें कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल, ओके, ये दिया हुआ है 2 मीटर एंड 1 मीटर, सॉरी ये जो 2 मीटर और 1 मीटर है ये दीवार की है, 3.6 मीटर और 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, एंड जो ब्रीथ है ये है 3.6 मीटर। हम इसकी एरिया फाइंड कर लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है फार्मूला इसका, तो 4.5 मीटर और इंटू 3.6 मीटर इक्वल, हम 4.5 और 3.6 का जब मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.6 तो इक्वल आ जाएगा 16.65 या 30 16.20 तो 2 स्क्वायर मीटर, ठीक। और उस तरह से हम डायमेंशन, अगर कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि डायमेंशन अगर लिखा जाता है डायमेंशन ऑफ गेट, ओके, यहाँ पर या डोर हम लिख देते हैं इक्वल 2 मीटर बाय 1 मीटर, मतलब ये लेंथ और ब्रीथ है। अगर इस तरह लिखा गया तो पहली लेंथ दूसरी ब्रीथ, अगर तीसरी भी डिस्टेंस लिखी हुई है तीसरी वैल्यू भी, तो लेंथ ब्रीथ हाइट है वो, तो इसका एरिया हो जाएगा 2 मीटर इंटू 1 मीटर स्क्वायर 2 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ वॉल फॉर वाइट वॉशिंग, जिसके हम वाइट वॉशिंग कर सकते हैं, वो होगी 16.2 स्क्वायर मीटर माइनस 2 स्क्वायर मीटर इक्वल 14.2 स्क्वायर मीटर, ठीक।
अब क्वेश्चन में कॉस्ट भी दी हुई है कि 1 स्क्वायर मीटर में अगर पुताई करता है तो हमें कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर वर्ड वॉशिंग इक्वल ₹20। ठीक है, तो हमें अपने को टोटल कॉस्ट निकालना है। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इक्वल 14.2 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई ₹20 पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर कैंसिल, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14.2 और 20 का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 14.2 मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा ₹284 और ये होगा आपका रिजल्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हर एक जितने भी फिगर दिए हुए हैं पैरेललोग्राम्स, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो ये पैरेललोग्राम कहलाता है। इसमें हाइट दी रहती है, ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया। या फिर अगर इस तरह से पैरेललोग्राम बना हुआ है तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। मीन्स ये ध्यान रखिएगा कि जिस साइड पर हाइट रहेगी बेस हम उसी को लेंगे। इसमें अपोजिट साइड्स, ये साइड के इक्वल होगी और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें बेस और हाइट भी दी हुई है। तो बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड हाइट जो दी हुई है वो है 6 सेंटीमीटर। सो इसकी एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसका फार्मूला मैं बता चुका हूँ, इक्वल होता है बेस इंटू हाइट। आप क्या करेंगे 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर और इक्वल 8 6 जा 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका रिजल्ट होगा। फिफ्थ के 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तीनों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 में। 6 में सेम उसी तरह है लेकिन ट्रायंगल है, तो हम फर्स्ट कंप्लीट कर देते हैं। बेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल 6 सेंटीमीटर एंड इसमें भी हाइट दिया हुआ है, यह है 6 सेंटीमीटर। इसका फार्मूला मैं बता चुका हूँ, फार्मूला आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इक्वल होगा 1/2 इंटू बेस है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2 3 जा 3 3 जा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। और इस तरह से तीनों क्वेश्चन हैं इसके, मीन्स 3 4 जो भी हैं वो आप कंप्लीट करिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में जो फर्स्ट फिगर इसमें लिखा हुआ है, इस तरह से आपको फिगर दिया गया है कि यह एक स्क्वायर है क्योंकि इसकी सभी साइड्स आपको इक्वल बताई गई हैं। इसके बाद ऊपर एक ट्रायंगल भी बना हुआ है, ठीक, जिसकी हाइट इधर आपको 5 बताई गई है और जो ये स्क्वायर है इसकी साइड 7 बताई गई है। आपको इसका एरिया निकालना है, तो आप क्या करिए, पहले ट्रायंगल के एरिया निकाल लीजिए, ठीक, और स्क्वायर के एरिया निकाल लीजिए। इसके बाद दोनों के एरिया को प्लस कर दीजिए, इस पूरे फिगर की एरिया आ जाएगी। जैसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल में बेस क्या होगा, ट्रायंगल में बेस ये होगा और ये ध्यान से देखिए ये स्क्वायर की ही एक साइड है और स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, मतलब बेस 7 सेंटीमीटर और हाइट क्वेश्चन में स्पेशली दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो एरिया कितनी हो जाएगी, इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इक्वल 1/2 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2 2.5 आ जाएगा। अब 2.5 का हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2.5 का जब 7 से मल्टीप्लाई करें 2.5 मल्टीप्लाई 25 7 जा हमें पता ही है कि 175 होता है, तो हम ये 17.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। अब हमें स्क्वायर की एरिया निकालनी होगी। इन स्क्वायर में क्या है, हमें एरिया का फार्मूला पता है कि साइड स्क्वायर होता है, इसलिए साइड हम पहले निकाल लेते हैं। साइड है 7 सेंटीमीटर, तो एरिया हो जाएगी साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, तो 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ
फिगर इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। ट्रायंगल है उसका एरिया है 17.5 स्क्वायर सेंटीमीटर और स्क्वायर की एरिया है 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। और हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 49 प्लस 17.5 तो आ जाएगा इक्वल 66.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस फर्स्ट फिगर का एरिया आपका मिल जाएगा। फर्स्ट फिगर को सॉल्व करने के बाद इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में 2 या 2 से अधिक ही फिगर कॉम्बिनेशन है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हर एक फिगर को अलग अलग सॉल्व करिए, उसके बाद सभी की एरिया ऐड कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। जैसे फिगर नंबर इसमें सेकंड है, फिगर नंबर सेकंड में बस मैं डायमेंशन आपको बता देता हूँ। जो ऊपर वाला पार्ट है या रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का आप लेंथ ब्रीथ पता करिए और एरिया निकाल लीजिए। इसके बाद जो इसका सेकंड वाला पार्ट है यह एक पैरेललोग्राम है, तो इसका बेस हाइट पता करिए जो कि क्वेश्चन में दी हुई है स्पेशली। तो बेस हाइट पता करिए, इसका भी एरिया निकाल लीजिए, ये भी आपका एरिया आ गया, इसका भी एरिया आ गया। इसके बाद नीचे फिर से एक पैरेललोग्राम है, इसका भी बेस हाइट पता करिए और इसका भी एरिया निकाल लीजिए। उसके बाद ये एरिया, ये वाली एरिया, ये वाली एरिया, इन तीनों को प्लस कर दीजिए, इसका आपको जा करके आंसर मिल जाएगा। ठीक, सेम उसी तरह से अगले फिगर में है। अगला फिगर जो नीचे इस तरह से बना हुआ है यह एक रेक्टेंगल है, ठीक, जो कि टोटल 50 दिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ एक फिगर बना हुआ है इस तरह से, और इधर भी बना हुआ है इस तरह से। यहाँ 20 दिया हुआ है, ये देखो टोटल 50 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 30 होगी। ओके, और हाइट 25 दी गई है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली जो हाइट है ये 75 दी हुई है। तो देखिए ये एक रेक्टेंगल हुआ, रेक्टेंगल के एरिया आप निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, दोनों की डायमेंशन अलग अलग है। इसकी हाइट 25 और बेस 30 है, इस ट्रायंगल की हाइट 25 और बेस 30 है। तो ये पहला ट्रायंगल हुआ, ये दूसरा ट्रायंगल हुआ और ये तीसरा रेक्टेंगल हुआ। तीनों का एरिया आप निकाल के और तीनों के एरिया को प्लस कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, मैं एक ही क्वेश्चन को बताऊंगा नहीं, हाँ मैं समझा दे रहा हूँ। आपसे एरिया निकालते आती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यूज करिए, 1/2 बेस इंटू हाइट यूज करिए, बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम के लिए यूज करिए, सॉल्व अपने से करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं इसकी डायमेंशन बता देता हूँ। ये इस तरह से बना हुआ है, कुछ ऐसे है। ओके, अब ध्यान से देखिएगा कि ये चीज़ दी हुई है 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से ये लाइन खींची हुई है, ये लाइन यहाँ भी खींची हुई है, मतलब ये भी कितना है 3 सेंटीमीटर। ये चीज़ कितनी है 3 सेंटीमीटर, और वही लाइन यहाँ भी खींची हुई है, ये कितना है 3 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ इतना और फिर इतना और फिर इतना, ये 3 मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक, हमें क्वेश्चन से ही निकालना है। फिर क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो ये वाली वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। ओके, और लास्ट में हमें ये वैल्यू भी दे दी गई, ये 8 सेंटीमीटर है। देखिए ये 8 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, यहाँ से डैश डैश करके एक रेक्टेंगल रेडी कर देते हैं, यहाँ से डैश डैश करके एक रेक्टेंगल रेडी करते हैं। तो ये रेक्टेंगल, अब ये 3 है, ये टोटल 8 है, तो इतना हम अपने पास 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 है। ओके, तो ABC हम नाम दे देते हैं इन रेक्टेंगल A। लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इसकी है टोटल ये 8 सेंटीमीटर और एंड ब्रीथ है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया आ जाएगी लेंथ इंटू ब्रीथ, और लेंथ इंटू ब्रीथ करने पे, ये सॉल्व होने पे आएगा 8 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, या 3 जा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, अब इन फिगर सेकेंड ध्यान से देखिए, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3, मतलब ये स्क्वायर बन गया है। तो फिगर एक स्क्वायर है, हम लिख देते हैं स्क्वायर है, और साइड दी हुई है 3 सेंटीमीटर। सो इसकी भी एरिया
आप फाइंड कर लीजिए 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इक्वल 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। और सेम उस तरह से एरिया ऑफ फिगर सी की एरिया फिगर 1 की एरिया के इक्वल है। इसका मतलब ये 24 स्क्वायर सेंटीमीटर ही है। अब टोटल हम फिगर फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ फिगर इक्वल 24 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 9 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। 24 24 48 48 और 9 57 स्क्वायर सेंटीमीटर को इसका रिजल्ट में जाएगा। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी सॉल्व हो जाएगा, जो कि बहुत ही ईजी है। एंड 57 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है ए राइट एंगल ट्रायंगल नाम क्या है, ABC, और राइट एंगल्ड एट ए, मतलब एंगल ए इसका राइट एंगल है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये फिगर बना हुआ है ये और ये, ओके, ये रहा ए और ये बी, ये सी। हमें ये चीज़ ध्यान से देखिए, ये दिया गया है और यहाँ परपेंडिकुलर है, मतलब ये बेस है, तो ये और ये मीन्स बेस और हाइट अपने पास है। हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, 12 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। तो बेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल 12 सेंटीमीटर। देन एरिया इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट आ जाएगी। 1/2 इंटू बेस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर। 2 1 जा 6 जा 6 5 जा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, अब ट्रायंगल एक ही है, हम इसका चाहे बेस चेंज कर दें या हाइट चेंज कर दें। अगर हम इस बेस के अकॉर्डिंग एरिया निकालेंगे तब भी एरिया उतनी ही आएगी। हमें फाइंड क्या करना है, ये लीजिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसका नाम ए, क्वेश्चन में हो सकता है नाम दिया हो, हाँ क्वेश्चन में नाम दिया गया है, ये डी, फिगर में नहीं दिया है लेकिन क्वेश्चन में दिया है। हमें ए डी पता करना है। देखिए बी सी अपने पास है, बी सी है 13 सेंटीमीटर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी अगर हम बेस लेते हैं बी सी, तो बी सी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर और बी सी के ही अकॉर्डिंग जब क्योंकि हम हाइट बी सी के अकॉर्डिंग लेंगे, जब जो बेस लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम हाइट भी यूज़ करेंगे, तो आ जाएगी ए डी, जो कि अपने पास है नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बट अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल वैल्यू ट्रायंगल की आ गई है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, इक्वल 1/2 इंटू बेस है 13 सेंटीमीटर इंटू हाइट। 13 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, 2 को भी ट्रांसपोज कर देते हैं, 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर सेंटीमीटर और अपॉन 13 सेंटीमीटर इक्वल हाइट। सिंप्लीफाई कर देते हैं हम इसे, सिंप्लीफाई करने पर 13 मल्टीप्लाई 30, यहाँ पे सॉरी 30 मल्टीप्लाई 2, 32 जा 60 और डिवाइड बाय 13, तो आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर इक्वल हाइट, या हम लिख सकते हैं हाइट इक्वल, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 या 60 और 60/13 सेंटीमीटर इक्वल, इसके मिक्स्ड में हम चेंज कर देते हैं क्योंकि अपान में 13 है, तो 4/8/13 सेंटीमीटर। ये दोनों ही आप सिंप्लीफाई करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि जब एक के बेसिस पे हाइट बेस दिया है तो उसके पहले एरिया निकालेंगे और फिर दूसरे बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड कर लेंगे। इसलिए कि क्वेश्चन 1 2 और आएंगे, हम उन्हें सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है जो बहुत ही सिंपल है।
इसमें लिखा हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल 70 स्क्वायर मीटर। ओके, एंड हाइट दिया हुआ है, हाइट इक्वल 5.6 मीटर। ठीक, हमें पता करना है बेस। ओके, बेस इक्वल फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल नहीं, पैरेललोग्राम है ये, पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट। ओके, एंड ये है 70 स्क्वायर मीटर इक्वल बेस अपने पास है नहीं और हाइट है 5.6 मीटर। 5.6 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, 70 स्क्वायर मीटर अपॉन 5.6 मीटर इक्वल बेस। 70 को हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 5.6 आ जाएगा 12.5 मीटर इक्वल बेस। ओके, और ये आपकी बेस आ जाएगा उस पैरेललोग्राम का जो भी जिसकी भी ये एरिया दी हुई है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। ये रहा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। इसमें दिया हुआ है क्यू एम इज़ द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर। क्यू से एस आर पर जो हाइट है वो क्यू एम है। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ये फिगर थोड़ा उल्टा हो गया, आपके बुक के अकॉर्डिंग नहीं बना है, ध्यान रखिएगा। तो पी क्यू आर एस, क्यू से जो हाइट है एस आर पर वो क्यू एम है, ये रहा एम। ठीक, और वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक, और इधर से भी हाइट दी हुई है, क्यू से पी एस पर भी हाइट दी हुई है जो कि दी हुई है, हमें शायद फाइंड करनी है। ओके, इसका नाम क्यू एन है। ठीक, एस आर की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर। एस आर कहाँ है, ये रहा एस आर, 12 सेंटीमीटर। और क्यू एम की वैल्यू भी 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है फर्स्ट इस पैरेललोग्राम का एरिया। दूसरी चीज़ क्यू एन की पता करनी है, वैल्यू क्यू एन की पता करनी है। अगर ये पी एस, ये रहा पी एस, अगर पी एस की वैल्यू दी हुई हो। चलिए सॉल्व करते हैं। फिगर नंबर फर्स्ट, बेस ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। बेस अगर हम एस आर लेते हैं तो बेस है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट है 8 सेंटीमीटर। देन एरिया होगी बेस इंटू हाइट। ओके, और बेस इंटू हाइट कंप्लीट करने पे आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और इंटू 8 सेंटीमीटर, 12 बेट जा 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, अब अगेन बेस हम चेंज कर लेते हैं, पी एस लेते हैं, और पी एस की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है 3 सेंटीमीटर। देन अगर बेस पी एस है तो हाइट चेंज हो जाएगी, हाइट इस बार हो जाएगी क्यू एन, और हमें क्यू एन फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये फर्स्ट था, अब यहाँ से सेकंड हो जाता है, इक्वल बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वी हैव गिवन दैट 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, और वी हैव obtained 96 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल बेस 3 सेंटीमीटर और इंटू हाइट। ठीक, ट्रांसफर कर देते हैं 96 स्क्वायर सेंटीमीटर और अपॉन 3 सेंटीमीटर इक्वल हाइट। ठीक को हम डिवाइड कर देते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा ये सेंटीमीटर इक्वल हाइट, और ये 36 सेंटीमीटर इस पैरेललोग्राम की क्यू एन की एरिया आ जाएगी। और जो पहला वाला रिजल्ट है ये भी एरिया है, क्योंकि हमसे ये भी पूछा गया है और ये चीज़ भी हमसे पूछी गई है, हम दोनों फाइंड कर लिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में सेम टू सेम यही है। इसमें पैरेललोग्राम की एरिया दी हुई है, और
ए बी और ए डी की वैल्यू भी दी हुई है, हाइट्स दी हुई हैं आपको बी एम और डी एल, बी एम और डी एल। तो ये रहा पैरेललोग्राम और नाम है इसका ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसका एरिया दिया हुआ है, जो एरिया है 1470। ठीक, तो 1470 जब एरिया दी हुई है तो सेम टू सेम याद करिए क्वेश्चन नंबर 9 में कैसे बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह उसी की तरह आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जबकि आपके पास ए बी दिया हुआ है, ए बी है 35। अब जब आपके पास ए बी है तो आप देखिए ये वैल्यू तो पता कर सकते हैं ना, तो ये हाइट कितनी होगी आराम से फाइंड कर सकते हैं। और इसको पता करने के बाद, इसको फाइंड करने के बाद हमें ए डी भी पता करनी है। अगर ए डी भी दिया हुआ है एंड ए डी 49, ओके, तो ये डी एल है, हमें डी एल पता करना है। इधर से भी एक हाइट ड्रॉ की जाएगी। अब आपके पास डी ए की वैल्यू भी है। अब डी ए की जो वैल्यू है वो है 49 और एरिया तो आपके पास है ही, सेम वही एरिया काम करेगी और हाइट है। क्वेश्चन नंबर, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 को आप क्वेश्चन नंबर 9 का ही ये रिवीजन फॉर्म है। ठीक, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में हम आपको एक ही बार करना पड़ा, इसमें दो बार करना पड़ेगा। एक बार बेस 35 लेके और एक बार बेस 49 लेकर के। तो आप डी एल और बी एम दोनों की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है कि एक घर है और उस रूम की डायमेंशन दी हुई है, साथ में टाइल्स की डायमेंशन दी हुई है। पता करना है कि हाउ मेनी टाइल्स ऑफ डायमेंशन दिस आर नीडेड टू पेव द बैक यार्ड। इस बैक यार्ड को अच्छी तरह से कंप्लीट करने के लिए कितने टाइल्स चाहिए। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ रूम इक्वल दिया गया है 18 फीट मल्टीप्लाई 5 फीट। ठीक, तो एरिया आप निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रूम इक्वल 18 फीट मल्टीप्लाई 5 फीट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ और 18 भाज्य 90 स्क्वायर फीट। ठीक, अब डायमेंशन दी गई है। डायमेंशन ऑफ ए टाइल इज इक्वल टू 0.5 फीट और मल्टीप्लाई 0.4 फीट। ठीक, तो एक टाइल की एरिया भी अब हम निकाल सकते हैं 0.5 फीट और मल्टीप्लाई 0.4 फीट। 5 4 20, 0. क्योंकि 2 प्लस का डिफरेंस लगा 0.2 स्क्वायर फीट। ठीक, नंबर ऑफ टाइल्स, कितनी टाइल्स चाहिए, इक्वल एरिया ऑफ बैकयार्ड, ओके, एंड अपॉन एरिया ऑफ ए टाइल। ध्यान रखिएगा, व्यवस्थित लिखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। बस मैं आपको केवल गाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ओके, इतना कंप्लीट करने के बाद आप क्या करिए, 90 स्क्वायर फीट अपॉन 0.2 स्क्वायर फीट इक्वल नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। हम 90 को डिवाइड कर देते हैं 450 टाइल्स और 450 टाइल्स को अगर टाइल्स लगा दिया जाएगा बैक यार्ड में तो वो जो पूरा बैक यार्ड है वो टाइल्स से कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि एक खेत है और जिसमें ट्रैक्टर प्लगिंग कर रहा है। अगर ट्रैक्टर 12 स्क्वायर मीटर में 2 लीटर पेट्रोल खर्च करता है तो बताइए कि वह टोटल कितना, डीजल, क्योंकि ट्रैक्टर में डीजल लगता है, जो 2 पहिए वाहन होते हैं उसमें पेट्रोल लगता है, तो कितना डीजल खर्च करेगा। ठीक, डायमेंशन ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 28 मीटर एंड मल्टीप्लाई 6 मीटर। देन एरिया हमें फाइंड करना है। एरिया इक्वल 28 मीटर और इंटू 6 मीटर इक्वल 28 और 6 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 28 मल्टीप्लाई 6 तो आ जाएगा 168 स्क्वायर मीटर। ये इतनी एरिया होगी। ठीक, और फिर हमसे बोला गया है 2 लीटर डीजल
कंज्यूम टू प्लग इक्वल 12 स्क्वायर मीटर। तो 1 लीटर जो डीजल है 12 स्क्वायर मीटर में, हम 1 स्क्वायर मीटर का फाइंड कर लेते हैं। 1 स्क्वायर मीटर कैन प्लग बाय इक्वल आ जाएगा 2/12 लीटर या 168 स्क्वायर मीटर कैन प्लग। यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं। यूनिटरी मेथड आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। प्लग बाय 2/12 मल्टीप्लाई 168 लीटर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 1 जा एंड 2 6 जा, एंड 168 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 28 लीटर। मीन्स कुल मिला के 28 लीटर पेट्रोल वो जो ट्रैक्टर है उसको लगेगा। अब पूरे वो खेत की जुताई कर देगा, ठीक। और 28 लीटर पेट्रोल खर्च करने के बाद पूरा खेत जुत जाएगा। इस तरह से कभी कभी होता है कि आपके घर में भी काम लग जाए तो आप कंप्लीट किए रहिए। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 14 है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से है। इसमें टोटल कॉस्ट दी हुई है। एक फ्लोर है, एक हॉल है जो पैराग्राम शेप का है, जिसको रीडन करने में, पुनः बनवाने में, मरम्मत करवाने में ₹2 पर स्क्वायर मीटर लगता है और टोटल कॉस्ट आती है 2250 रुपीज़। बेस दिया हुआ है, आपको उस पैराग्राम का हाइट पता करना है, ठीक। हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ रीडन इक्वल, टोटल जो कॉस्ट लगा वो क्या लगा है 2250 रुपीज़, ठीक। और कॉस्ट ऑफ रीडन टू 1 स्क्वायर मीटर इक्वल ₹2, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल कॉस्ट को 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट हम डिवाइड कर देते हैं। तो ₹2250 अपॉन ₹2 पर स्क्वायर मीटर। अब ये रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर मीटर पहुंच जाएगा, डिवाइड कर देते हैं, आ जाएगा 1125 स्क्वायर मीटर, ठीक। अब आपको बेस दिया हुआ है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, बेस ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल 45 मीटर, देन बेस इंटू हाइट इक्वल 1125 स्क्वायर मीटर, और बेस की वैल्यू अपने पास है 45 मीटर इंटू हाइट इक्वल 1125 स्क्वायर मीटर। हाइट हम ट्रांसपोज कर देते हैं बेस को 1125 स्क्वायर मीटर और अपॉन 45 मीटर इक्वल 1125 डिवाइड बाय 45 तो आ जाएगा 25 मीटर और पैरेललोग्राम की एरिया होगी 25 मीटर।